झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 14 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। पिछले दिनों मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और निलंबित झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी संजीव लाल और सहायक जहांगीर आलम के घर से करोड़ों की कैश बरामदगी हुई थी। ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम को 7 मई की देर रात गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल ईडी की रिमांड पर है। इसी मामले में ईडी ने मंत्री को समन जारी किया है। तो आलमगीर आलम को समन जारी किया गया है ईडी की तरफ से। अब बता दें कि उनके आप्त सचिव संजीव लाल और उनके सहायक जहांगीर आलम को 7 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उनके आप्त सचिव के सहायक के घर से करोड़ों की कैश बरामदगी हुई थी और इसी को लेकर 6 दिनों से रिमांड पर है जहांगीर और आप्त सचिव संजीव लाल और पूछताछ ईडी के द्वारा जारी है। और साथ एक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता इमरान जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। इमरान, देखिए झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और ईडी ने उन्हें भी समन जारी कर दिया है। 14 मई को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। पिछले दिनों उनके पीएस और निलंबित झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी संजीव लाल और उनके सहायक जहांगीर आलम के घर से करोड़ों की कैश बरामदगी हुई थी और इसी को लेकर ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। 7 मई को उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था उन दोनों को। अभी फिलहाल उनके 14 मई को समन उनका जो है आलमगीर आलम को लेकर समन जारी किया गया है। फिलहाल क्या कुछ बातें आ रही है निकल कर सामने? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम समझे तो पिछले दिनों जब ईडी ने एक साथ आधा दर्जन लोकेशन पर छापेमारी की थी, जिसमें से जो है संजीव लाल जो कि ओएसडी है आलमगीर आलम के, उनके साथ साथ ओएसडी के सहायक जो है जहांगीर आलम, उनके साथ साथ कई अन्य ठिकानों पर यह छापेमारी की गई थी। छापेमारी का अगर पूरा दायरा अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस पूरे छापेमारी का जो दायरा था वो ग्रामीण विकास से जोड़ करके देखा जा रहा था। ग्रामीण विकास के इर्द गिर्द ही यह पूरा जो मामला जो है वह चल रहा था। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के जब 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, एक जहांगीर आलम की गिरफ्तारी हुई और ओएसडी के रूप में कार्यरत जो है झारखंड प्रशासनिक सेवा के संजीव लाल, इनके जब गिरफ्तारी हुई, इनकी गिरफ्तारी के बाद इनको रिमांड में लिया गया। रिमांड की अवधि के दौरान जो है संजीव लाल की पत्नी से भी पूछताछ की गई और उसके बाद जो है इस पूरे मामले में यह जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास विभाग से यह पूरा मामला जोड़ करके देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जब वो बातें और भी पुख्ता हो गई थी, जब ओएसडी के कार्यालय में जब प्रोजेक्ट भवन पे छापेमारी की गई, उस दौरान जो है कार्यालय को सर्च किया गया। सर्च करने के दौरान जो है वहां से भी कई नगद पैसे बरामद किए गए थे और कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। तो इस पूरे मामले के बाद से लगातार बातें छन करके सामने आ रही थी। तो कह रहे कि आज नहीं तो कल इस पूरे मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती है और हुआ भी कुछ वैसा ही, क्योंकि अब 14 मई को ईडी ने तलब किया है, अपने रांची स्थित कार्यालय में पूछताछ के लिए आलमगीर आलम को बुलाया है। पूछताछ का जो दायरा होगा उसमें सवाल जो होंगे वो महत्वपूर्ण इसलिए भी बनता है क्योंकि जो नगद बरामद किए गए हैं, करोड़ों रुपए कैश, 32 करोड़ रुपए से अधिक ये पैसे थे, ओएसडी के पास से बरामद किए गए। ओएसडी के सहयोगी कहे, सहायक बोले, नौकर बोले, उनके पास से ये पूरे पैसे बरामद किए गए थे। इस पैसे की बरामदगी के बाद से ही लगातार इन पैसों का हिसाब किताब जो है वह मांगा जा रहा था। संजीव लाल से जब रिमांड में लेकर के पूछताछ की जा रही थी तो रिमांड की अवधि के दौरान भी संजीव लाल ने कई बातें कही है, कई अहम जानकारियां जो है ईडी के समक्ष रखी है और इसी के यही वजह है कि आज आलमगीर आलम को समन भेजा गया। समन के जरिए आलमगीर आलम से पूछताछ की जानी है। तब ऐसे में आलमगीर आलम से जब पूछताछ की जाएगी तो ये बातें देखने वाली होगी कि क्या आलमगीर आलम 14 मई को ईडी कार्यालय पहुंचते हैं या फिर नहीं, या फिर समय लेकर के जो है आगे इस पूरे मामले पर पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। क्योंकि इस बात की जिक्र हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 13 मई को झारखंड के पहले फेज का चुनाव है। 14 मई को आलमगीर आलम को बुलाया गया और इसके बाद जब तीसरे फेज की जब चुनाव भी होने बाकी है, झारखंड में लगातार चुनावी सरगर्मी तेज है। ऐसे में संगठन में आलमगीर आलम का एक अपना कद है, अपना एक महत्व है। तो इन तमाम चीजों को इमरान, और देखिए जब 14 मई को ईडी कार्यालय पहुंचते हैं आलमगीर आलम तो उनसे पूछताछ के दौरान क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है, इसका इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए इमरान। like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।